नमस्कार दोस्तों मगध नगरी की गलियों में सत्यपाल का नाम हर किसी की जुबान पर था। वह एक सफल व्यापारी था जिसके व्यापारिक जहाज दूर दूर के देशों से सामान लाते ले जाते थे। सत्यपाल की संपत्ति का कोई हिसाब नहीं था। वह केवल धनवान ही नहीं बल्कि दयालु भी था। उसने नगर में अनेक धर्मशालाएं, विद्यालय और चिकित्सालय बनवाए थे, लेकिन उसकी संपन्नता के बावजूद उसके भीतर एक अजीब सा खालीपन था। वह अक्सर रातों को सोचता कि इतनी संपत्ति के बावजूद भी मन में शांति क्यों नहीं है। एक दिन व्यापार के सिलसिले में सत्यपाल एक गांव में गया। वहां उसने देखा कि एक वृद्ध महिला ठंड से कांपते हुए अपने छोटे से घर में लकड़ियां जलाने की कोशिश कर रही थी। सत्यपाल ने तुरंत उसकी मदद की। महिला ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुमने मेरे जीवन का सबसे बड़ा उपकार किया है। उस रात सत्यपाल ने पहली बार महसूस किया कि वास्तविक खुशी दूसरों की मदद करने में है। कुछ ही दिनों बाद उसे अपने जीवन की दिशा बदलने का संकेत मिला। एक दुर्घटना में उसका सबसे प्रिय जहाज डूब गया और कई कर्मचारियों की जान चली गई। इस घटना ने सत्यपाल को भीतर तक झकझोर दिया। सत्यपाल ने अपनी संपत्ति गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दी। अपनी बची हुई संपत्ति का आधा हिस्सा उसने अपने बच्चों को सौंपकर वह संन्यास लेकर जंगल में चला गया। वह उसने नदी किनारे एक झोपड़ी बनाकर साधना और ध्यान का जीवन शुरू किया। कई वर्षों बाद एक दिन सत्यपाल ध्यान में लीन थे, तभी एक गरीब आदमी उनके पास आया। उसके चेहरे पर चिंता और निराशा थी। उसने कहा, भिक्षु, मैं बेहद गरीब हूँ। मेरे पास अपनी पत्नी और बच्चों के लिए रोटी तक नहीं है। कृपया मुझे अमीर बनने का रास्ता बताइए। सत्यपाल ने कहा, यह सब तुम्हारे कर्मों का खेल है। मैं तुम्हें कुछ नियम बताऊंगा, उसे अपनाकर तुम अच्छी जिंदगी अच्छे से जी सकते हो। सत्यपाल मुस्कुराए और कहा, पहला नियम है, अपने आय से कम खर्च करो और बचत शुरू करो। धन वही बढ़ता है जो संभाल कर रखा जाए। गरीब आदमी ने पूछा, लेकिन मेरी आय इतनी कम है कि मैं बचत कैसे करूं? सत्यपाल ने कहा, छोटे खर्चों पर ध्यान दो, जो आवश्यक नहीं उसे त्यागो। सत्यपाल ने बताया, दूसरा नियम है, कड़ी मेहनत करो और अपने कौशल को निखारो। यदि तुम अपने काम में माहिर बनोगे तो तुम्हें अधिक अवसर मिलेंगे। उन्होंने एक किसान का उदाहरण दिया जिसने खराब जमीन पर भी मेहनत करके अनाज उगाया था। सत्यपाल ने बताया, तीसरा नियम, सही निवेश। सत्यपाल ने समझाया, अपना पैसा सोच समझकर निवेश करो। केवल उस काम में धन लगाओ जिसके परिणाम का भरोसा हो। लालच से बचो। उन्होंने उसे एक व्यापारी की कहानी सुनाई जिसने जल्दबाजी में पैसा गवा दिया था। चौथा नियम, ज्ञान अर्जन करो। सत्यपाल ने गरीब आदमी से कहा, धन कमाना उतना कठिन नहीं है जितना उसे संभालना और बढ़ाना। यह तभी संभव है जब तुम्हारे पास ज्ञान हो। उन्होंने उसे एक युवा व्यापारी अर्जुन की कहानी सुनाई। अर्जुन ने अपना सारा पैसा बिना किसी जानकारी के रेशम के व्यापार में लगा दिया। रेशम की मांग अचानक गिर गई और अर्जुन का सारा पैसा डूब गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। इस बार उसने व्यापार की बारीकियों को सीखा और कृषि उपकरणों का व्यवसाय शुरू किया। ज्ञान के साथ किए गए इस निवेश ने उसे सफल बना दिया। सत्यपाल बोले, ज्ञान अर्जित करो, तभी तुम अपने धन को सुरक्षित रख सकते हो। पांचवा नियम, मित्रों का चयन सोच समझकर करो। सत्यपाल ने कहा, गलत संगति व्यक्ति को बर्बाद कर देती है। दोस्त वे बनाओ जो तुम्हें प्रेरित करे और तुम्हारे भले की सोचे। उन्होंने राजा चंद्रशेखर का उदाहरण दिया, जिनके मित्रों ने उन्हें जुए और व्यसनों में फंसा दिया था। परिणाम स्वरूप उन्होंने अपना आधा राज्य गंवा दिया। बाद में उन्होंने अपने पुराने मंत्रियों और अच्छे सलाहकारों की संगति अपनाई, जिसने वे अपने राज्य को फिर से मजबूत बना सके। सत्यपाल ने समझाया, संगति का सीधा प्रभाव तुम्हारे धन और जीवन पर पड़ता है। छठा नियम, सकारात्मक सोच रखो। गरीबी से अमीरी का सफर आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच के बिना संभव नहीं है। सत्यपाल ने उस किसान की कहानी सुनाई जो सूखे के कारण खेती नहीं कर पाया।
लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने खेत के पास एक कुआं खोदा और बागवानी शुरू की। उसकी मेहनत और सकारात्मक सोच ने उसे न केवल गरीबी से निकाला बल्कि संपन्न भी बनाया। सत्यपाल ने कहा, अपने विचारों पर ध्यान दो, जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। 7वां नियम, अपने समय का प्रबंधन करो। सत्यपाल ने कहा, समय सबसे बड़ा धन है। जो इसे बर्बाद करता है वह अपने जीवन का सबसे कीमती खजाना गंवा देता है। उन्होंने गरीब आदमी को एक लोहार की कहानी सुनाई। लोहार हर दिन समय बर्बाद करता था, जिससे वह अपने काम को समय पर पूरा नहीं कर पाता। एक दिन उसे एक बड़ा ऑर्डर मिला, लेकिन वह समय पर पूरा नहीं कर सका। ऑर्डर दूसरे को दे दिया गया और लोहार को बड़ा नुकसान हुआ। समय का सही उपयोग करना सीखो, तभी तुम सफल होगे। 8वां नियम, धैर्य रखो। सत्यपाल ने समझाया, सफलता में समय लगता है। कोई भी बड़ा काम रातों रात नहीं होता। उन्होंने एक कुम्हार का उदाहरण दिया, जिसने जल्दबाजी में मिट्टी के बर्तन ठीक से पकाए बिना बेचने की कोशिश की। बर्तन कमज़ोर थे और जल्दी टूट गए, लेकिन जब उसने धैर्य रखा और बर्तन को सही समय तक पकाया तो उसके बर्तन टिकाऊ बने और उसे बड़ा मुनाफा हुआ। धैर्य रखो, क्योंकि मेहनत का फल हमेशा मिलता है। 9वां नियम, अपनी गलतियों से सीखो। सत्यपाल ने कहा, गलतियां करना बुरा नहीं है, लेकिन उनसे सीखना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने एक व्यापारी की कहानी सुनाई, जिसने अपनी नाव के भार का सही आकलन नहीं किया और जहाज डूब गया। वह अपनी गलती से सीखा और अगली बार सब कुछ जांच परख कर काम किया। हर गलती तुम्हें कुछ सिखाने के लिए होती है। अगर तुमने सीखा तो वह तुम्हारे जीवन की पूंजी बन जाएगी। 10वां नियम, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखो। सत्यपाल बोले, अगर तुम्हारे पास कोई लक्ष्य नहीं है तो तुम भटक जाओगे। उन्होंने एक शिकारी का उदाहरण दिया, जो बिना तय किए कि वह किसी जानवर का शिकार करना चाहता है, जंगल में भटकता रहा और खाली हाथ लौट आया। लक्ष्य को स्पष्ट रखो और उसी पर ध्यान केंद्रित करो, सफलता निश्चित है। 11वां नियम, संतोष रखना सीखो। सत्यपाल ने कहा, धन का लालच अनंत है, लेकिन अगर तुम संतोष करना नहीं सीखते तो कभी सुखी नहीं हो सकते। उन्होंने एक व्यापारी की कहानी सुनाई, जिसने अधिक मुनाफे के चक्कर में नकली सामान बेचा। उसकी धोखाधड़ी पकड़ी गई और वह अपनी प्रतिष्ठा और व्यापार दोनों खो बैठा। संतोष ही असली सुख है। 12वां नियम, दान करना मत भूलो। धन वही सार्थक है जो दूसरों की भलाई में लगे। सत्यपाल ने राजा अशोक का उदाहरण दिया, जिन्होंने अपने धन का उपयोग विद्यालय, चिकित्सालय और धर्मशालाएं बनवाने में किया। उनका नाम आज भी आदर से लिया जाता है। दान से तुम्हें आत्मिक संतोष मिलेगा। 13वां और अंतिम नियम, कर्म में विश्वास रखो। भाग्य पर नहीं, अपने कर्मों पर भरोसा करो। सत्यपाल ने एक साधारण बढ़ई की कहानी सुनाई, जिसने लगातार मेहनत से अपना काम बड़ा किया और राजा के दरबार का मुख्य बढ़ई बना। कर्म ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। मेरा नियम सुनकर गरीब आदमी ने सत्यपाल को धन्यवाद दिया और वचन दिया कि वह इन नियमों का पालन करेगा। उसने अपनी सोच और जीवन शैली तथा अपने कर्मों में बदलाव किया। धीरे धीरे वह अपने छोटे से व्यापार को बढ़ाकर एक सफल व्यापारी बन गया। सत्यपाल के दिए गए ज्ञान ने उस आदमी का जीवन बदल दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धन अर्जित करना केवल बाहरी साधनों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह हमारी सोच, मेहनत और दृष्टिकोण का परिणाम है। ये कहानी न केवल प्रेरणा देती है, बल्कि अमीरी का सही अर्थ समझाती भी है और बेहतर इंसान बनने की भी प्रेरणा देती है। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।